नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत रखा जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को और कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य होता है पति की लंबी आयु, उनके जीवन में सुख समृद्धि, उज्जवल भविष्य की कामना, सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना। इसी कामना से ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और तभी से ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष का बहुत महत्व होता है आज के दिन, और वट वृक्ष की पूजा से पति की आयु लंबी होती है, पति के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य पति को प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की कामना से सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत साल 2021 में कब है, पूजा और व्रत की विधि क्या है, आज किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। अगर हम बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं तो अपने ही घर में किस प्रकार से पूजा करें। वट वृक्ष की लॉकडाउन की स्थिति है तो बाहर जाना संभव नहीं है। वट वृक्ष की पूजा हमें आज कैसे करनी चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें वट सावित्री व्रत के बारे में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए, क्योंकि इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और तभी से ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने लगा। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। 7, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा लगाई जाती है। पेड़ पर 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है, जो बहुत सफ़ेद रंग का कच्चा सूत होता है जिसे पेड़ पर लपेटा जाता है। कच्चा सूत अगर आपको सफ़ेद नहीं मिल पाता है तो आप जो कलावे का धागा होता है, जो मौली हम हाथ में बांधते हैं, उसका प्रयोग भी परिक्रमा के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब है इस बार, यानी कि वट सावित्री व्रत साल 2021 में कब रखा जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कहीं पर पूर्णिमा तिथि को। कई जगहों पर यह व्रत 3 दिन तक भी रखा जाता है, जैसे कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक और या फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक, और कहीं कहीं पर यह व्रत सिर्फ 1 दिन यानी कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा को रखा जाता है। इस बार जो अमावस्या तिथि है शुरू हो रही है 9 जून की दोपहर में 1:57 से और समाप्त हो रही है 10 जून की शाम को 4:20 पर। तो व्रत रखा जाएगा 10 जून को, क्योंकि 10 जून को जो उदया तिथि है वो हमें मिल रही है और शाम तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो 10 जून को ये व्रत रखा जाएगा। और 10 जून की सुबह पीपल की बरगद की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करके साफ वस्त्र धारण किया जाता है। नए वस्त्र पहनने की आज वो परंपरा होती है कि नया वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके स्त्रियां और पूजा करती हैं वट वृक्ष की। तो अगर नया वस्त्र संभव ना हो तो आप पुराने वस्त्र को भी धोकर धारण कर सकते हैं। धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहना हुआ वस्त्र आज धारण नहीं करना है, या तो आप नया वस्त्र धारण करें या फिर धुले हुए वस्त्र धारण कर सकती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष के आसपास गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए कि आप जो बांस की टोकरी होती है उसमें ही आज सामान ले जाते हैं, पूजा की सामग्री ले जाते हैं वट वृक्ष के पास तक। तो उसमें सतंजा रखा जाता है, जैसे 7 प्रकार के अनाज, और इसके ऊपर ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखी जाती है। सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी के बाईं ओर और सत्यवान के दाईं ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वट वृक्ष में जल अर्पित करें, फल फूल, मौली और चने की दाल और सूत, अक्षत, धूप, दीप, प्रोली आदि से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करना चाहिए और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में भी लगाया जाता है। बरगद के पत्तों की माला बनाकर भी आज धारण करनी चाहिए, क्योंकि बरगद का आज बहुत महत्व है, बरगद के पत्तों का आज बहुत महत्व है। तो जो माला पहनी जाती है वो गहने के स्वरूप में धारण की जाती है और वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है।
अखंड सुहाग की कामना करते हैं और सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। आप परिक्रमा 5, 11 या 7 बार, 21 बार, 51 या 108 बार कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा परिक्रमा करी जाती है उतना ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन परिक्रमा का ही विशेष महत्व होता है और वट वृक्ष की परिक्रमा करने से त्रिदेवों की कृपा मिलती है। वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना जाता है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव हैं और इनका वास वट वृक्ष में होता है और इनकी पूजा करने से, वट वृक्ष की पूजा करने से इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने के बाद बांस के पत्ते में या बांस की जो टोकरी होती है उसमें आप चने की दाल, फल, फूल, नैवेद्य इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सामग्री, सुहाग की सामग्री और जो भी आप वस्त्र इत्यादि भी दान करना चाहते हैं, साड़ी दान करना चाहते हैं, जो भी दान आप देना चाहते हैं, दक्षिणा के साथ मतलब पैसे के साथ आप ये किसी ब्राह्मण को दान करें। पूजा संपन्न हो जाती है जब आपकी, तो आपको बांस के जो पंखे से आपने हवा की थी सावित्री और सत्यवान की, उसी पंखे से आप घर जाकर अपने पति को भी हवा करें। ये सेवा का एक रूप होता है, प्रतीकात्मक रूप है कि हम पति की सेवा कर रहे हैं। जैसे सावित्री भी जब उसके पति के प्राण वापस आए थे तो उन्होंने पति की सेवा की थी, तो ये एक भाव स्वरूप होता है। फिर प्रसाद में जो फल चढ़ा रखे हैं आपने, बहुत से लोग घर जाकर जैसे सुबह से निर्जल व्रत होते हैं और घर जाकर फिर जल ग्रहण कर लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं और कई लोग शाम तक निर्जल ही रहते हैं। तो जिस तरह से भी आपके घर में होता है, आपके परिवार में होता है, आप उस प्रकार से इस व्रत को निर्जल या फलाहार रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे अभी की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति है, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, कहीं भी बरगद के वृक्ष के पास जाकर इकट्ठे होकर पूजा करना संभव नहीं है। तो ऐसे में हम किस तरह से बरगद वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि वट वृक्ष की ही पूजा का आज के दिन महत्व है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि या तो हम एक दिन पहले से ही वट वृक्ष की टहनी, एक कहीं से भी एक बरगद का वृक्ष देख लें, वहां से टहनी लाकर अपने घर में किसी गमले में लगा दें और फिर उसकी परिक्रमा करें, पूजा करें। और या फिर आप वट वृक्ष का एक पौधा ला सकते हैं छोटा सा नर्सरी से और उसे भी अपने घर में लगाकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं विधि विधान से। और उसके बाद आप चाहे तो अपने घर में ही लगा रहने दें उस वट वृक्ष को, या फिर आप किसी सार्वजनिक स्थल में लगा दें या फिर किसी मंदिर में भी ले जाकर उस वट वृक्ष को आप रोपित कर सकते हैं। वट वृक्ष को किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाने का या फिर मंदिर में लगाने का बहुत अधिक पुण्यफल माना गया है। तो अगर आप इस वट वृक्ष को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो इस पौधे को किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी जलाशय में, किसी जलाशय के किनारे या फिर आप किसी मंदिर में जहां पर कच्ची जमीन हो वहां पर लगा दीजिए। और अगर कच्ची जमीन ना हो तब भी आप गमले सहित ये जो पौधा है किसी मंदिर में दान कर देते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। तो इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। आज सुहाग की सामग्री दान करने का बहुत महत्व होता है, तो सुहाग की सामग्री आप किसी भी सुहागिन महिला को दान जरूर करें आज। और अगर आप अपनी सास के लिए सुहाग की सामग्री देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पास में आपकी सास रहती हैं तो पास में उनको सुहाग की सामग्री दें, उनको बायना स्वरूप पैसे, कपड़े इत्यादि देना चाहिए आज के दिन। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो अपनी सास के स्वरूप ही किसी को मानकर, जो आपके पास हो, जिसे आप अपनी माँ के स्वरूप मानती हैं, उसे भी आप सुहाग की सामग्री दान कर सकती हैं। किसी ज़रूरतमंद गरीब महिला को भी आप सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। ब्राह्मण की पत्नी यानी कि ब्राह्मणी को भी सुहाग की सामग्री दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, सुहाग की सामग्री दान करना आज बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हम देते हैं, जो हम दान करते हैं, वही हमें प्राप्त होता है। तो अगर आप सुहाग की सामग्री आप जितना अधिक दान देंगे उतना अधिक सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, अखंड सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो किसी भी सुहागिन स्त्री को आज के दिन सुहाग की सामग्री आप जरूर दें। ये आप आज तो जरूर करें, चाहे आप 5 ही सुहाग की सामग्री दें। जैसे कि चूड़ियाँ जरूर होनी चाहिए, कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए, और सिंदूर पीला होता है तो बहुत श्रेष्ठ रहता है, पीला सिंदूर दान करना चाहिए। और बिंदी, महावर, मेहंदी, आलता, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर दान करें। और संभव हो तो 16 सामग्री आप दान कर सकते हैं। तो आज सुहाग की सामग्री दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है।
तो ज़रूर आज आप सुहाग की सामग्री दान करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये जो वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई विशेष जानकारी थी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।